अनंत वर्णादिदंसण सहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा 2000 वर्ष पहले इस महान ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी महान पवित्र ग्रंथ की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out. हेलो। हाँ हाँ चलने दो। नियम से करने योग कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं,
इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम साहजी है, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 128वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज 213वें नंबर के श्लोक में कर्मों का नाश, दुख की रूपी पर्याय का नाश किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है, उसको हमें यहाँ समझाते हैं। इस श्लोक का पाठ करता हूँ। जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, परमानंद मृत का पूर्ण कटी करता जहाँ निवास, उसमें विकृति करने की नहीं राग देश में है सामर्थ्य, समरसमय उस आत्म तत्व में क्या विधि है और कान से। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर मुनिराज पदम प्रमलधारी देव मुनिराज दिगंबर साधु निरंतर अपनी आत्मा में रमण करने वाले, अतीन्द्रिय आनंद में झूलने वाले ऐसे महामुनि पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें यह समझाते हैं, यह समझाते हैं कि जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, क्या पाप रूपी तिमिर का, जो हमारी आत्मा में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय है, जो पुण्य पाप के भाव है, उनका कैसे नाश किया जाता है, कैसे उसको जो है अपनी आत्मा की पर्याय में उनका अभाव किया जाता है। तो वे कहते हैं ज्ञान ज्योति के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान ज्योति। दे देवालय में विराजमान एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के दुखों का नाश किया जाता है। समझ में आया? जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, समझ में आया भैया? पर्याय में होने वाले दुखों का नाश यानी एकमात्र अपनी अखंड ज्ञान ज्योति के द्वारा समस्त दुख रूपी पर्यायों का नाश कर देते हैं। समझ में आया भैया? 2 और 2 4 जैसा जैन दर्शन है। अंदर शरीर रागादि से भिन्न जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका अवलंबन लेने से पर्याय में होने वाले समस्त प्रकार के मोह राग देश रूपी परिणामों का नाश होता है। समझ में आया भैया? केवल मात्र भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से, अनुव्रत महाव्रत लेने से
पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होता है भगवान। प्रभु को पहचानने की कोशिश करना। अरिहंत परमात्मा ने पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कैसे बताया है? शरीर रागादेश से भिन्न जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, सबके पास में है। सब आत्मा ही है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। समझ में आया भैया? ऐसे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेने से पर्याय में समस्त प्रकार के मोह राग द्वेष के परिणामों का नाश होता है। पाप समूह रूपी घोर अंधकार का नाश करते हैं। समस्त ज्ञानी एक ही काम करते हैं। जिनने भी जो सिद्ध परमात्मा बन के बैठे हैं भगवान सिद्धालय पे, अनंत सिद्ध परमात्मा, उन सब ने एक ही विधि अपनाई है कि अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेकर पर्याय में होने वाले समस्त दुख रूपी पर्यायों का अभाव होता है। जितनी भी हमारी आत्मा की पर्याय में पराश्रित रूप परिणाम है, वे सब दुख रूप हैं और उन सबका नाश एक अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेने से भाई साहब सब दुख रूपी पर्यायों का अभाव हो जाता है। एक लाइन में कितनी बड़ी बात लिख दी है भगवान। समझने वाले के लिए सारा ही काफी है। अगर तुम्हें अपनी पर्याय में दुख का अभाव करना है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, तो अल्पकाल में जीव पर्याय में परमात्मा हो जाता है, भगवान अनंत सुखी हो जाता है। एक लाइन में कितनी सुंदर बात लिखी है। हाँ प्रभु, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन परंतु को उठा के कुएं में डाल दो। ये लेकिन परंतु जहां तक है वहां तक संसार है भगवान। जहां तक लेकिन परंतु है वो सब संसार है। एकदम सरल मार्ग है भगवान, कोई कठिनता नहीं है। मुनिराज स्वयं दिगंबर साधु कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा ने अपनी आत्मा में होने वाले दुखों का अभाव कैसे बताया है। कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। चुल्ला महाराज जी, अपनी वस्तु अपने पास में ही है भगवान, कहीं गई नहीं है। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचानो जिसमें परद्रव्य प्रभाव की मिलावट कभी होती नहीं है और कभी होगी नहीं। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं मैं, ऐसा स्वीकार करो प्रभु। शरीर रागादिक रूप में कभी होता नहीं हूं। ज्ञानी कहते हैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के द्वारा समस्त पाप रूपी समूह का नाश हो जाता है। भगवान हलवा बनाने की विधि एक ही होती है, ऐसे ही पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव एक ही विधि से होता है। अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान। वर्तमान में अगर सुखी होना हो, जन्म मरण का अभाव करना हो, अन्य गतियों में परिभ्रमण ना करना हो, तो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पहचानो।
पहचान कर उसका आश्रय लेना भगवान, तो पर्याय में होने वाली सब पराश्रित वृत्तियों का अभाव हो जाता है भगवान। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम जो धर्म के नाम पर उपाय कर रहे हैं उसे भगवान ने धर्म नहीं कहा। भगवान अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूं, ऐसी स्वीकारत्या में ही भाई साहब पर्याय में होने वाले पराश्रित भाव दूर भाग जाते हैं। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। अब तो जिन्हें देव परमात्मा का शरण मिल गया है भगवान, खाली हाथ ना चले जाना। सब चीजें भगवान से सीख लेना। भगवान जिनवाणी माता से सीख लेना। अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को पहचान कर उसके आश्रय ले लो भगवान। सरल है तो सरल ही रहेगा, कठिन कभी होने वाला नहीं है। ज्ञानी कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश, पाप रूपी समूह यानी पराश्रित रूप परिणाम, पुण्य पाप के परिणाम पराश्रित रूप परिणाम है। वे पर के आश्रय से होने वाली पर्याय है। चाहे पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो, सब पराश्रित रूप परिणाम है। और जब पर्याय में पराश्रित रूप परिणाम होता है तो वह जीव पामर होता है, दुखी होता है भगवान। तो प्रभु स्वयं आश्रित रूप परिणाम कैसे उत्पन्न हो? तो कहते एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय ले लो तो स्वाश्रित भाव उत्पन्न हो जाता है। सारे पराश्रित रूप परिणाम, दुखी होने वाले परिणाम, सबका नाश हो जाता है भगवान। घर में अंधकार है, उजाला कर दो, अंधकार भाग जाता है। अंधकार भगाने का क्या उपाय बताओ भगवान आप? पापा, घर का अंधकार भगाना हो तो क्या कैसे भगाते हो? हैं क्या? कोई बात नहीं है। घर का अंधकार भगाना हो तो कैसे भगाते हो? लाइट जला दे। और कोई दूसरा उपाय है क्या? अरे वो तो एक ही। दीपक जला लो, लाइट जला लो, है माचिस की काड़ी जल से जला लो, है? और कोई दूसरे उपाय है? प्रकाश करने, प्रकाश ही तो है ना। प्रकाश के द्वारा घर के अंधकार भागते हैं ना। सबके यहाँ के एक के यहाँ पे? सबके यहाँ। ऐसे ही पर्याय में है जीव अनादि काल से दुखी होता चला आ रहा है। क्या? पर्याय में यह जीव अनादि काल से दुखी पामर होता चला आ रहा है। तो भगवान कहते हैं उस पामर रूप पर्याय, दुख रूपी पर्याय का अभाव कैसे होगा? तो कहते अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सुख आनंद से भरपूर है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय लेने से पर्याय में सारे पराश्रित भावों का अभाव हो जाता है। अब ये काम कौन करेगा भगवान? तो सुखी किसे होना है? इसको होना करना तो पड़ेगा भगवान, क्योंकि आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। अभी से लाइन में लग जाओगे तो वर्तमान में सुखरूप परमन करने लगोगे और रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से वर्ण में। क्या भैया, किसकी आशा में बैठे हुए हो भगवान? जब हमें अपना काम खुद करना है
है भाई साहब, खुद ही कर सकते हो, दूसरा कर ही नहीं सकता है, तो आशा में किसकी आशा में बैठे हो भगवान? कभी दो क्षण विचार तो करो। ज्ञानी कहते हैं कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के द्वारा समस्त प्रकार के पाप समूह रूपी घोर का अंधकार का नाश होता है। पर्याय में होने वाले सारे पराश्रित रूप परिणाम उन सब का नाश, उन सब का विनाश अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से होता है भगवान। कब नहीं रहती है अखंड ज्ञान ज्योति भगवान? हर समय उपलब्ध है भैया। ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा को पहचानो, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त पराश्रित भावों का अभाव हो जाता है। बोली कितना सरल उपाय है भगवान। शुल्लक महाराज जी तो अपनी चीज पहचानो ना भगवान। अपनापन तो जब छूटेगा जब अपने को स्वयं पर का ज्ञान होगा। छूटेगा कब? कब छूटेगा? जब सच्चा ज्ञान करोगे। शरीर में अपनापन कब छूटेगा? रागादिक परिणामों में अपनापन कब छूटेगा? आत्मा में अपनापन कब आएगा भगवान? जब सच्चा ज्ञान करोगे कि दे देवालय में विराजमान अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ। आ गया ना अपनापन भगवान है? अपनापन कब होगा भगवान? कब छूटेगा? तो कहते हैं वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो भगवान। मैं अरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ये शरीर रागादिक कर्म कृत वस्तु है, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो अपनापन पर पदार्थ में वो छूट गया और अपने गायक प्रभु परमात्मा में अपनापन आ गया। क्या भगवान? और छूटने के और दूसरे कौन से उपाय है भगवान? सच्चा ज्ञान कर लो भगवान हैं? अपनी स्वभाव की स्वीकृति सच्चे ज्ञान में होती है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। निज को निज पर को पर जान। आगे क्या लिखा है भगवान? आगे क्या लिखा है? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। बोलते हैं नहीं बोलते हैं अपन? आत्म कीर्तन में बोलते हैं ना शुल्लक महाराज जी, यही बोलते हो ना, निज को निज पर को पर जान है। निज अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, और पर यानी शरीर रागादिक ये सब पर है, पर्याय मात्र पर है। मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या भगवान? फिर पर्याय में दुखी होने वाले काम बता दीजिए होंगे क्या? तो सच्चा ज्ञान ही तो आया ना सामने हैं। निज पर का भेद पड़ा हुआ है, तो मैं कल
करना नहीं है, सच्चा ज्ञान कर लो। निज में पर की मिलावट नहीं होती है, पर में निज की मिलावट नहीं होती है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। उसको पहचान कर आश्रय लेना, समझा भैया? एकदम सरल उपाय है। भगवान बनने का पर्याय में भगवान आत्मा कैसे बनता है? द्रव्य स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान ही है। तो कहते हैं समस्त जीवों ने एक ही काम किया है। सिद्ध परमात्मा जो बन के बैठे है, सबने अपनी आत्मा की पर्याय में एक ही काम किया है कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले समस्त पराश्रित भावों का अभाव हो जाता है। क्या भगवान आप बनाओ और आप ही खाओ। क्या भगवान जी महाराज क्यों नहीं आएगी? जिनकी पर्याय का आश्रय अपना समता स्वभावी भगवान आत्मा है, उनको नियम से पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति होती है। मीठा खाओ और भाई साहब हमको मीठे का स्वाद नहीं आता है, ऐसा हो नहीं सकता है भगवान। मीठा खाने पर मीठे का स्वाद नहीं आता है तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ता है। क्या ऐसे ही अपनी समता स्वभावी भगवान आत्मा का जो सेवन करती है, अतीन्द्रिय आनंद भगवान आत्मा का जो सेवन करते हैं, उनकी पर्याय में नियम से समता भाव राग द्वेष रूपी पराश्रित परिणामों का अभाव होता है। और समता स्वभावी आत्मा जो उसकी पर्याय में समता आनंद की प्राप्ति होती है, नियम से होती है। क्या भगवान थोड़ा जागृति रखिए भैया। क्या हो गया था? अच्छा जी हाँ, ये तो कर्म के उदय है। चुल्ला महाराज जी है नहीं? अभी आए हैं तो समता के साथ में ही अपने आत्मा समता स्वभावी आनंद स्वभावी है, उसके आश्रय से ही वास्तव में पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव होता है नहीं? और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, छुल्लक महाराज जी हैं, अब गिर गए तो मैं गिर गया, कौन गिर गया? गिरा तो कौन गिरा? भगवान वेद ज्ञान ज्योति जला लो। गिरा तो कौन गिरा? मैं गिरा। कौन गिरा? नहीं, अब वेद ज्ञान की ज्योति जला लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भगवान। मैं तो अरूपी भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ भगवान। मैं ना तो फिसलता हूँ और ना उठता हूँ, गिरने वाला शरीर है? तो ये वेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी भगवान? बिना वेद ज्ञान के कोई हो सकता है? समता रूप परिणाम कैसे आएगा? हमारी आत्मा के साथ में नाना प्रकार के कर्मों का संबंध है भगवान। हर समय नए नए कर्म के उदय आ रहे हैं भगवान।
तो वेद ज्ञान की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, और जिसको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है तो भाई साहब क्या कहेगा, वो क्या करेगा? बोलो आप, हैं जी? कोई दिक्कत नहीं है। शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है भगवान। मैं तो मात्र एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं भैया। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा का जब आत्मा आश्रय लेता है तो समस्त प्रकार के पराश्रित भावों का अभाव हो जाता है भगवान। ऐसी सुंदर बात करोड़ों अरबों खरबों रुपए देने पर सुनने को ना मिले। समझ आए बाबा? मैं कौन हूं? आत्मा हूं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। ये शरीर कौन है? ये हमारा इससे क्या संबंध है भगवान? इससे हमारा क्या नाता है? ये कौन लगता है आपका? हैं? क्या कह रहे? आप बोलो तो तब हम तो कुछ समझे। क्या कह रहे? आत्मा शरीर के अंदर रहता है। आत्मा शरीर के अंदर रहता है तो शरीर शरीर में है कि आत्मा आत्मा शरीर रूप हो गया है? हैं? नहीं हुआ। कभी लगती है, संभावना लगती है। अलग है ना? ऐसा स्वीकार करना। क्या करना? ज्ञान करके स्वीकार करना, मैं अरूपी चैतन्य भगवान आत्मा हूं। ज्ञान करने से मात्र हमारा काम नहीं चलेगा। ज्ञान करके स्वीकार कर लेना कि मैं आत्मा ही हूं, मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अरूपी चैतन्य द्रव हूं। है भगवान, स्वीकृति करोगे तो उसका लाभ मिलेगा। केवल मात्र ज्ञान से काम नहीं चलेगा पापा। है? और ये पर्याय में जितने भी रागादिक परिणाम हो रहे हैं वे सब पर के आश्रय से होते हैं। सब दुखरूपी पर्याय है। कैसे हो रहे हैं? हमारी आत्मा में पराश्रित रूप भाव, पाप रूप परिणाम और पुण्य रूप परिणाम, वे सब पराश्रित रूप परिणाम है, पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। और क्या करना है? इतना ही तो ज्ञान करना है भगवान। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। आगे क्या लिखते हैं भगवान? संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजिए। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है, वह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आती भगवान? और ये रागारिक परिणतियां सब अज्ञानता में से पैदा होती हैं। पुण्य पाप के परिणाम सब अज्ञान जनित रूप पर्याय हैं। इनका कौन इनका विधाता है? आप पूजा में बोलते हो ना, अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है।
रागादिक परिणतियां अज्ञान जनित हैं, जो आत्मा की विरोधी भाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वीकार करना भगवान। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना। बोलो ऐसा धर्म कहाँ मिलेगा भगवान? हम तो मंदिरों में ढूंढते फिरते हैं धर्म को, कहाँ क्षेत्रों पे ढूंढते हैं धर्म हो जाए। कभी हमने विचार ही नहीं किया भाई साहब, हैं? कभी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते हैं। ज्ञानी हमें यही समझाते हैं, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा रूपी है, वो मैं हूं। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के द्वारा, देखो एक एक शब्द पढ़िए आप, जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप तिमिर का किया विनाश। क्या भैया? पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम सब पराश्रित रूप परिणाम है, सब दुख रूपी पर्याय है। उनका अपनी आत्मा की पर्याय में उनका नाश कर देना। कैसे करना? कि अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के द्वारा करते हैं। है भगवान, ये नहीं लिखा कि अनुव्रत महाव्रत धारण करके करते हैं। है भगवान, सोचो विचार करो भगवान। कहते हैं जिसने ज्ञान ज्योति के द्वारा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, वही वास्तविक मेरा स्वरूप है, ऐसा पर्याय स्वीकार करती है भगवान, तब उसकी पर्याय में होने वाले सारे पराश्रित भाव विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं। भगवान कितना सरल उपाय है। कभी हम अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास बैठते नहीं है भगवान, हैं? निरंतर निरंतर पराश्रित भाव में हमारे संसार बढ़ रहा है भगवान। फिर कहते हैं परमानंद व्रत का पूर्ण निकट ही करता जहां निवास है। का जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परमानंद स्वरूप है उसमें वास करती है। क्या ऐसे सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर्ण भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व जिनकी ज्ञान की पर्याय में निकट रहता है। क्या भगवान लिखा है? क्या सीधा है? जिनके ज्ञान में आत्मा, जिनके दर्शन में आत्मा, जिनके चारित्र में आत्मा, जिनके संयम में आत्मा है भगवान, हर समय पर्याय में हर समय उनका आत्मा नजदीक रहता है। वे जीव दुख रूपी पर्यायों का नाश करते हैं, पराश्रित रूपी परिणामों का अभाव करते हैं। फिर कहते हैं उसमें विकृति करने की नहीं, राग द्वेष में है सामर्थ्य। देखो द्रव्य स्वभाव में तो रागादिक परिणाम है नहीं है, वह तो तीनों काल वीतराग स्वरूप है। और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उस पर्याय में भी राग द्वेष उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती है। क्या भगवान? द्रव्य स्वभाव में तो रागादिक परिणाम है ही नहीं, लेकिन आत्मा की जिस पर्याय ने अपने आत्मा का आश्रय लिया है
उस पर्याय में भी राग द्वेष उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है भगवान। सुलभ महाराज जी, द्रव्य स्वभाव तो आनंद स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, मोह राग द्वेष के परिणामों से रहित है भगवान तीनों काल। और जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो राग द्वेष उत्पन्न कर सके भगवान। ऐसे उसमें विकृति करने की नहीं, राग द्वेष में है सामर्थ्य। किसमें? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में भी पराश्रित रूप भाव उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है भगवान। कितना अजब गजब का काम होता है पर्याय में प्रभु। समरसमय उस आत्म तत्व में क्या विधि और कहानी से क्या होगा? यह करने योग्य है, यह छोड़ने योग्य है, ऐसे विकल्पों का भी जहां अवकाश नहीं है। शांति से भाई साहब, आचार्य भगवंतों द्वारा, मुनिराजों द्वारा लिखा हुआ कलश है, उसे शांति से पढ़ना समझना तो हमें उसका मार्ग मिल जाता है, सुखी होने का मार्ग मिल जाता है। कोई कठिन बात नहीं है भगवान। पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश का स्पष्टीकरण करते हुए हमें समझाते हैं। देखिएगा, यहाँ कहते हैं सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर। कलश में क्या लिया है? सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर। आप भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत का पूर है। क्या भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है? सहज अमृत का पूर, सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर है। किसी ने बनाया नहीं है भगवान आत्मा को। अकृत्रिम जिनबिंब है, अकृत्रिम अमृत का कुंड है। सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर, अमृत ही अमृत उसमें भरा हुआ है भगवान। और जो पर्याय उसका सेवन करती है वो पर्याय भी अमर हो जाती है। क्या? द्रव्य स्वभाव तो सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर है। जैसे मिश्री अपनी मिठासमय होती है और जो उसका सेवन करता है उसका मुंह भी मीठा होता है, ऐसे ही प्रत्येक आत्मा परमानंद रूपी अमृत का पूर है। परम आनंदी आनंद उसमें भरा हुआ है। और जो पर्याय उसका सेवन करती है वह पर्याय भी अमर हो जाती है। जबकि पर्याय का स्वभाव एक समय मात्र का है, लेकिन वह भी पर्याय भी अमरता को प्राप्त हो जाती है भगवान। ऐसा परमानंद स्वरूप भगवान आत्मा देवालय में विराजमान। भगवान आत्मा स्वाभाविक परमानंद रूपी अमृत का पूर है। कुछ गुरुदेव सिंह वह तो जैसे नदी का पूर होता है, दो किनारे जोरदार नदी बहती हो। अब कुछ गुरुदेव श्री अपने यहाँ की बात करते हैं।
हमारे उमराला में बड़ी नदी है, बहुत पानी पानी आवे तो 2-3 माह थोड़ा है समुद्र, वह भी साधारण समुद्र जैसा रूप धारण कर लेती है। समझ गया? यहाँ तो कहते हैं सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर्ण अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व जहाँ निकट है, जहाँ भगवान आनंद स्वरूप नजदीक में है, राग और पुण्य वहाँ नजदीक में नहीं है। क्या भगवान राग पुण्य और पाप पुण्य राग और पुण्य वहाँ नजदीक में नहीं है, जिनकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम नहीं होते हैं। क्या भगवान जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, उस पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम नहीं होते हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लहे सुख अवलोके। सुंदर महाराज जी, जिनकी आत्मा की पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के पास में है, उनकी पर्याय में रागादिक परिणाम नहीं होते हैं। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय नहीं लेती है, पर द्रव पर भावों का आश्रय लेती है, उनकी पर्याय में निरंतर भाव मरण रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती रहती है। ये अनादि काल से मेरा आत्मा यही धंधा उल्टा करता चला आ रहा है। क्या जो अपनी चीज है उसको देखता नहीं है, और पराई वस्तु पे भाई साहब अपनी नजरें जमाए हुए है। क्या बहुत बड़ा संसार चक्र चल रहा है भगवान, इसको पता नहीं है। अनादिकाल के संस्कार एक समय मात्र में दूर हो जाते हैं भगवान। अनादिकाल से भाई साहब अंधकार बनाओ, आप अपनी जो है लाइट जला दो, दूर भाग जाता है। वो भी एक एक समय करके संस्कार हैं जो उल्टे। संतति की अपेक्षा से अनादिकाल कहा जाता है तो एक समय मात्र के हैं। सुंदर महाराज जी, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा, गई सो गई, गई को ना याद करो। नया दिन हुआ है, नया पग बढ़ाओ भाई। मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसे अपने आत्मा की स्वीकृति कर लेना भगवान। तो कहते हैं भगवान आनंद स्वरूप नजदीक में है, यानी पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो स्वीकार कर रही है, उस पर्याय में राग और पुण्य वहां नजदीक में नहीं रहते हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं। जिस पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय है, उसमें सारे पराश्रित भाव दूर भाग गए हैं। द्रव्य स्वभाव में तो रागादिक परिणाम है ही नहीं है, और जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय ले रही है, उस पर्याय में भी रागादिक परिणाम नहीं है भगवान। हाँ, देखा कितना अजब गजब का काम होता है भगवान।
इसे धर्म समझो। कहते हैं भगवान आनंद स्वरूप नजदीक में है, राग और पुण्य वहां नजदीक में नहीं है, वे तो दूर हो गए। क्या हो गए भगवान? कितना गजब का काम हो गया भैया। वह आनंद स्वरूपी भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी है। कैसा है अपना भगवान आत्मा भैया? आनंदी आनंद भरा हुआ है, सुख शांति शांति से बना हुआ है भगवान आत्मा। इस विश्व में अगर कोई आनंद स्वरूप वस्तु है तो वह चैतन्य आत्म वस्तु है। बाकी के पर द्रव्य जो है, पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, सब हैं, वे ज्ञान आनंद से रिक्त हैं। एक चैतन्य वस्तु ही ऐसी है जो ज्ञानानंद स्वरूपी है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। क्या भगवान? अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो कि इस जगत में सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप कौन सी वस्तु है? भैया टाइम है कि नहीं, समय है कि नहीं ऐसा निर्णय करने की? और यहाँ समय नहीं है तो तिर्यंच गति में समय मिलेगा क्या? हैं? अभी नहीं कर रहे हो तो कब करोगे भगवान? ये अपने आत्मा की बात है, अपने घर की बात है भगवान। कहते हैं वह आनंद स्वरूपी भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है चैतन्य वस्तु। वह सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारे, अज्ञानी जीव सुखी होने के लिए कहाँ झपट्टे मार रहा है भगवान? स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए क्या भगवान? गर्मी लग रही है, दुखी हो रहे हो तो सुखी कैसे होगे भगवान? पंखा चला लो तो सुखी हो जाएंगे, एसी चला लो तो सुखी हो जाएंगे। क्यों? भगवान ने तो कहा नहीं ये बात। भगवान तो कहते हैं कि अंदर में भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका अवलंबन ले लो तो सुखी हो जाओगे। हम सुखी होने के उपाय क्या करते हैं भगवान? दुखी तो हो रहे हैं। क्या भाई साहब, गर्मी भयंकर गर्मी लग रही है, भयंकर सर्दी लग रही है, तो उसके उपाय क्या करते हो भगवान? हैं? और हिंसा का पाप और लगा लेते हो साथ में, उनके निमित्त से और जीवों की हिंसा होती है। तुम धर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं क्या है? मंदिर में अगर कहीं पंखा लगा हो तो उस पंखा को सबसे पहले चालू करेंगे, फिर माला जपेंगे। चुल्लक महाराज जी देखो, सोचो विचार करो भाई, हैं? पहले तो हिंसा का आयतन मंदिर में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वीतरागता का मंदिर है ये, है? समझ में आया भैया? जो काम तुम घर में करते वही मंदिर में करने लग गए भगवान, तो घर और मंदिर में फिर अंतर कितना रहा फिर? इंद्रिय विजेता बनो भगवान। सब स्वाध्याय अज्ञानता का लक्षण है, सारे सब अज्ञानता के लक्षण है भगवान। भगवान कहते हैं कि सुखी होने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भगवान। स्पर्श इंद्रिय के भोग भोग लो तो सुखी हो जाएंगे। भगवान कहते 3 काल में ना हो पाओगे। बढ़िया बढ़िया व्यंजन का सेवन कर लो तो सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल भी ना होगे। हैं? 24 घंटा अपनी इंद्रियों को भाई साहब
खुली छोड़ रखी है आपने। ज्ञानी कहते हैं अंदर में चैतन्य वस्तु है ना, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली है ना भगवान, जिसने आज तक शरीर को स्पर्श तक नहीं किया है, ऐसी अरूपी चैतन्य वस्तु सुख शांति से भरपूर है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने से सुखी होता है। वह सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारे, क्या मारे? पैसा खूब इकट्ठा कर लो भाई साहब, सुखी हो जाएंगे पापा। क्यों पैसे के पीछे भागते हो भगवान? क्या प्रयोजन है? क्या सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारे अज्ञानी जीव क्या कर रहा है? निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों के पीछे लगा हुआ है। काय के लिए? सुखी होने के लिए। उनका सेवन कर रहा है सुखी होने के लिए। ज्ञानी कहते हैं सच्चा ज्ञान कर लो भगवान, तुम चेतने सर भगवान आत्मा हो, आनंद स्वरूपी हो, अरूपी हो, पर द्रव पर भाव से भिन्न हो, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो। कहते अज्ञानी सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारे पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ लगा रहा है। वह मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसकी गंध आवे तब बाहर में देखने जाता है। वन में भटका करता है, उसकी नाभि में कस्तूरी है। किसमें? हिरण है ना, हिरण को जो है कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है। क्या चिल्लम महाराज जी, हिरण को कस्तूरी की सुगंध बहुत अच्छी लगती है और वो सुगंध पे इतना मोहित रहता है कि बाहर ढूंढता फिरता है। लेकिन उसे मिले क्या? बाहर में है ही नहीं है, उसके नाभि में ही है कस्तूरी। कहाँ है? भगवान? हिरण के अपने शरीर में नाभि में ही वह कस्तूरी है, लेकिन उस सुगंध में, कस्तूरी की सुगंध में इतना मोहित रहता है। उधर से हवा चलती है ना तो उसको लगता है कि इधर से आ रही, इधर से कुछ तो यहाँ वहाँ है कस्तूरी, वहाँ है कस्तूरी, वहाँ है, लेकिन उसे मिले कहाँ? वहाँ है कहाँ? ऐसे ही अज्ञानी जीव सुखी होने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों का अवलंबन लिया करते हैं। भगवान कहते हैं कि तेरा आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, समता रस से भरपूर है। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचानो। बाहर में तुम्हारा कहीं भी सुख नहीं है। सुखी होने के लिए निरंतर कोई अपने ऑफिस की तरफ भाग रहा है, कोई अपनी दुकान करने की तरफ भाग रहा है भाई साहब, संयोगों के पीछे भाग रहे हैं। क्या ज्ञानी कहते हैं चुपचाप शांति से पहले तत्व का विचार कर लो। भगवान सुख तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। अरे तुम स्वयं सुख स्वरूप भगवान आत्मा हो। सुख के लिए बाहर में झपट्टे मारे, मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसकी गंध आवे तब बाहर में देखने जाता है। वन में भटका करता है, उसकी नाभि में कस्तूरी है। उसी प्रकार भगवान आत्मा अंदर में कस्तूरी आनंद भरा हुआ है। सुख शांत रस से लवालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के
सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। क्या भगवान? जिन्हें अपनी आत्मा की पर्याय में सुख शांति चाहिए, उन्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से, उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में जीव सुखी होता है। कि उसी प्रकार भगवान आत्मा में अंदर में, भगवान आत्मा में अंदर में कस्तूरी यानी आनंद है। आहा, वह आनंद जहाँ खोजने जाए, कहाँ खोजने जाए? स्त्री में आनंद खोजता है। कहाँ खोजता है? लड़के लड़कियों में आनंद खोजते हैं, लड़कियां लड़कों में आनंद खोजती हैं। छल्लक महाराज जी देखो तो आप खेल कैसा हो रहा है। लड़के लड़कियों में आनंद ढूंढते हैं, लड़कियां लड़कों में आनंद ढूंढती हैं। दोनों दुखी मिलके कौन सा डबल दुख हो जाता है भगवान। पहले सिंगल थे, अब डबल हो गए। दोनों दुखी प्राणी है, अज्ञानी है भगवान। क्यों? क्योंकि सुख लड़की लड़के में देखती है भगवान, लड़का लड़की में देख रहा है। समझ नहीं आप? क्योंकि वहां सुख कहाँ है भगवान? सुख तो स्वरूपी भगवान आत्मा आप स्वयं हो, उसको तो जानते नहीं है। सब अज्ञानता की निशानी है। बढ़िया बढ़िया भोजन कर ले भाई साहब, रात भर सोचते रहते, दिन भर विचार करते रहते हो ये कल क्या बनाएंगे भगवान, हैं? तुम कल जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, इस बातों की कभी खबर ही नहीं करते हो। पल भर की खबर नहीं है, विचार विकल्प कितने कितने करते रहते हो, शेख चिल्लियों की तरह भगवान, हैं? कहते हैं उसी प्रकार भगवान आत्मा अंदर में कस्तूरी आनंद है। वह आनंद यहाँ खोजने जाए, कहाँ खोजने जाता? स्त्री में, धूल में। धूल में यानी रुपया पैसा। वो क्या है? धूल तो है ही, और क्या है? स्त्री में, लड़के लड़कियों में, धूल में, पैसे में, नौकरी में। क्या नौकरी में पैसे, कुछ 2-5 लाख का वेतन हो, अच्छे कपड़े बपड़े बराबर पहने, क्या बढ़िया टिप टॉप है, एक दूसरे को देखो कैसी कैसी प्रतिद्वंदता चल रही है। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना, बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लेना। भगवान अलग दिखना चाहता है, तू अलग ही है भगवान। तो विश्व का 7वां द्रव्य है। विश्व में कितने द्रव्य हैं भगवान? जातीय अपेक्षा कितने द्रव्य हैं? 6 है, लेकिन तुम 7वें द्रव्य हो, सबसे अलग हो। क्या भगवान? अलग दिखना चाहते हो, तुम अलग ही हो भगवान आत्मा। समझ गया? लेकिन बाहरी संयोगों में इतना मुग्ध हो रहा है, इतना 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 दुखी हो रहा है भाई। कहते हैं अच्छे कपड़े बपड़े बराबर पहने। क्या पहने? बढ़िया दिखना चाहता है बाहर में। समझ नहीं आप? अच्छे कपड़े बपड़े बराबर पहने, बाहर में दिखना चाहता है। धूल में, धूल धोया में, धूल धोया भी ठीक होता है। धूल धोया समझते? धूल धोया देखा है? धूल धोया धूल धोया, धूल धोया होता नहीं,
सोने की दुकान के बाहर धोता है ना, सोने की दुकान होती है, सराफे की दुकान होती है ना, सोने चांदी की दुकानें होती है ना, वहां धूल धोया आया करता है। क्या? क्योंकि उसमें जो है धूल में, उस धूल में सोने के कण आ जाते हैं। देखा होगा, हमने तो देखा है खूब। झुल्लक महाराज जी, धूल धोया होता है, धूल धोया है? धूल धोया क्या करता है? धूल भी पीली, सोना भी पीला, और उसमें पीतल के कण भी पीले। लेकिन वह धूल धोया जानता है, वह ना तो जो है मिट्टी को उठाता है, ना पीतल के कण को उठाता है, तीनों पीले हैं। सोना भी पीला तो सोने के कण को ग्रहण करता है, और मिट्टी पीली और पीतल पीली, उन दोनों को छोड़ देता है। वह होता है धूल धोया। क्या? हाँ, और क्या है? उतारना तो पड़ेगा भगवान, बिना उतारे तो भाई साहब कहते बिना मरे तो स्वर्ग भी ना मिलता है। बिना उतारे का ऐसा 4 गति 84 लाख योनियों का परिमण नहीं मिटने वाला है भगवान। करना तो स्वयं को ही पड़ेगा भगवान। जितनी जल्दी कर लोगे उतने वर्तमान में सुखी हो जाओगे भगवान। कह रहे धूल धोया देखा है, सोनी की दुकान के बाहर धोता है। पहले धोते थे, अभी भी धोते हैं। क्या? शहरों में थोड़ा कम देखने को आते हैं, गांव में तो आज भी जो है छोटी छोटी छतरियां हैं, वहां पर जो है धूल धोया खूब मिल जाते हैं। हमने नजरों से देखा है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, धूल धोया को हमने अपनी नजरों से देखा है। पापा आपने भी देखा होगा ना, भिंड में तो खूब धूल धोया वाले दिखते हैं कि दिखते हैं? देखिए क्या नहीं? शराबे की दुकान के बाहर जो है नाली रहती है, वहां की दुकान को वो झाड़ के नाली में पटक के धूल को, और फिर उसमें से छांटता है सोने का कण है। तो कहते हमने नजरों से देखा है, पूज्य गुरुदेव जी सब देखा है। सोनी की दुकान के नजदीक नीचे धूल धोता है। कहाँ धोता है? सोनी की दुकान के नजदीक नीचे नाली में मिट्टी डाल के धूल धोता है। सोने का कण पड़ा हो, पीतल का कण हो, यह अंगूठी होती है ना, स्त्रियां पहनती हैं, उसमें पीला पट्टा होता है। क्या? उसका टुकड़ा पड़ा हो, ये तीनों टुकड़े पीले होते हैं, तथापि उन 3 में से सोने की छांट लेते हैं, सोने को छांट लेता है। धूल धोया ये काम करता है, नहीं? उसमें अपने काम की चीज सोने को छांट लेता है उसमें से। सब नजरों से देखा है। हमारा भाई बंद तो सोनी था, उसकी दुकान थी, उसकी दुकान के पास धूल धोता है था। यह बहुत ही वर्ष पहले की बातें हैं, 80 वर्ष पहले की हैं। यह क्या करती हो? उसमें तीनों पीले कण हैं, पीले तो तीनों कण हैं। कांच की बरनी में पीला पट्टा होता है ना, चूड़ा हो गया, पीला टुकड़ा होता है, धूल में पड़ा हो, और पीतल का बारीक टुकड़ा पड़ा हो, और सोने का टुकड़ा कोई मानो पड़ा हो, परंतु 3 में से छांटकर वजनदार हुआ सोना है। क्या भगवान? मिट्टी भी पीली, पीतल भी पीली,
और सोना भी पीला। अब उसमें से छांट लो भगवान आत्मा, क्या भैया? तो कहते हैं तीन में से छांटकर वजनदार वह सोना है, वह वजन रहित कांच तथा पीतल है। ऐसे उनकी लक्षण छांटकर धूल धोया सोना ले लेता है। पहले बहुत था, अब तो अभी। यहाँ कहते हैं धूल धोया। अब देखिए पुण्य, धूल यानी पुण्य और पाप। धूल का मतलब धूल धोया है, धूल यानी पुण्य और पाप का धोने वाला, आत्मा के स्वर्ण को पकड़ने वाला। ज्ञानानंद स्वभावी परमानंद मृत्यु, परमानंद रूपी अमृत का पूर्व आनंद स्वभावी आत्म तत्व जहाँ निकट है। ज्ञानी क्या करते हैं? वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर, धोई अंतरात्मा धोवे निज गुण चीर। ये पुण्य पाप के परिणाम, ये माटी धूल है भगवान। क्या? और शरीर तो रजगण है ही, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान चोखा सोना है। ये चोखा सोना है ये, समझे? शरीर माटी धूल, पुण्य पाप के परिणाम बेबी माटी धूल, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चोखा सोना है, चोखा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। ज्ञानी भेद ज्ञान के द्वारा अंदर में शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही काम करते हैं, दूध धोया जैसा है। धूल पुण्य है, धूल धोया, धूल पुण्य और पाप दोनों को धोने वाला, दोनों आत्मा के स्वर्ण को पकड़ने वाला। आत्मा स्वर्ण है। ज्ञानानंद स्वभावी परमानंद रूपी अमृत का पूर अर्थात ज्ञानानंद स्वभावी आत्म तत्व जहाँ निकट है, उसकी दशा में, धर्मी की दशा में पूर्णानंद का नाथ निकट है। यानी पर्याय की दृष्टि कहाँ पर है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर है। जैसे धूल धोया की दृष्टि कहाँ रहती है? मिट्टी के कण के ऊपर नहीं होती है, पीतल के कण के ऊपर नहीं होती है। उसकी दृष्टि धूल धोया की सोने के कण के ऊपर होती है। ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि शरीर रूपी मिट्टी के ऊपर नहीं होती है। अंदर में रागादिक परिणतियां जो पराश्रित भाव है, पुण्य पाप के परिणाम वे भी माटी धूल है। ज्ञानी की दृष्टि अंदर में शाश्वत भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप उसके ऊपर है। धूल में पड़ा हो और पीतल का बारीक टुकड़ा पड़ा हो, सोने का टुकड़ा पड़ा हो, ज्ञानी जानते हैं भगवान, समझ नहीं आप? ये अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ये सोने का कण है, बहुत भारी वजनदार है। पावरफुल है। ये पुण्य पाप के परिणाम तो धूल माटी धूल है, पराश्रित भाव है। शरीर तो माटी धूल है ही भगवान आत्मा। अज्ञानी की दशा में राग और द्वेष तथा विषय की वासना निकट है। क्या? अज्ञानी जीव की दशा में, दशा यानी पर्याय, अज्ञानी की दशा। अज्ञानी यानी जो स्वपर का जिसका ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी जीव। जिसे अपने आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, वो सब अज्ञानी है। तो क्या अज्ञानी की दशा, दशा यानी परिणाम में राग और द्वेष का तथा विषय की वासना निकट है। क्या? 24 घंटा विषय वासना, पंच इंद्रिय के विषय के बारे में सोचते रहती है। क्या चल रहा है अज्ञानी की पर्याय में? क्या चल रहा है? भगवान निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों के बारे में विचार करती है, उसी की चर्चा करती है भगवान। हैं शुल्लक महाराज जी,
अभी तो आश्रमों में भी देखो तो आप सब खाने पीने की चर्चाएं करते हैं। कहाँ जाए बेचारा क्या क्यों है? आश्रमों की भी हालत क्या हो गई है? अज्ञानी की दशा में है क्या क्या करें? बहुत बिरले हैं भगवान। हीरे माणिक की दुकानें तो कम ही होती हैं भगवान। क्या और उसके खरीदार भी कम ही होंगे ना। अज्ञानी की दशा में राग और द्वेष तथा विषय वासना निकट हैं। विषय की वासना निकट है। सहज परमानंद रूपी अमृत का पूर्व वह आत्म तत्व है। जहाँ निकट है वहाँ वे राग द्वेष विकृति करने में समर्थ नहीं है, नहीं ही है। क्या? जिस पर्याय में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वास करता है उस पर्याय में राग द्वेष रूपी विकृति उत्पन्न नहीं होती है भगवान। कितना सुंदर मार्ग है। आत्मा के परमानंद के पूर्व को अरूपी होने पर भी वस्तु है। अरूपी होने पर भी वस्तु है, सत्ता है। आत्मा की सत्ता है ना, अरूपी है ना, अस्थि वाली चीज है। उसे पकड़कर राग द्वेष विकृति करने में समर्थ नहीं है, नहीं ही है। क्या? पर्याय में होने वाले रागादिक दुख रूप परिणति का अभाव करना हो तो अंदर में अपने गाय प्रभु परमात्मा की पकड़ बनाइए। पर्याय का धर्म है अपने गाय प्रभु परमात्मा की पकड़ अंदर में रखे, मजबूत रखे। शरीर रागादिक ये तो सब कर्म कृत वस्तुएं हैं भगवान। इनकी पकड़ छोड़ो, अंदर में परमानेंट वस्तु है ना भगवान, उसको पकड़ो ना। अनादि काल से आत्मा शरीर रागादिक की पकड़ बनाए हुए है। भगवान कहते हैं जो कि तेरी वस्तु नहीं है भगवान। तेरी वस्तु तो ज्ञानानंद मूर्ति अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। पर्याय समझदार हो जाती है, शरीर रागादिक की पकड़ छोड़ देती है, अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की पकड़ कर लेती है। वहीं से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है भगवान है। सब स्वाध्याय, स्वाध्याय को परम तप कहा गया है। पर्याय में होने वाली अज्ञान दशा कैसे टलती है तो कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय से अपने आत्मा को पहचानो। पर्याय में होने वाले पराश्रित शुभाशुभ भाव वे सब पराश्रित रूप भाव है। उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कहते राग द्वेष विकृति करने में समर्थ नहीं है। उसे राग द्वेष उत्पन्न हो अब ऐसी ताकत नहीं है। किसकी? अब पर्याय में वो ताकत नहीं रहती है, क्योंकि पर्याय में पकड़ अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की हो गई है। द्रव्य स्वभाव तो राग द्वेष रूपी पर्याय से रहित है ही, लेकिन पर्याय ने जिस आत्मा को पकड़ा है उस पर्याय में भी अब राग द्वेष करने की सामर्थ्य नहीं होती है भगवान। ये ज्ञानी समझाते हैं। उसे राग द्वेष उत्पन्न हो अब ऐसी ताकत नहीं है उसमें। आप प्रतिमा बहुत लेते हैं भैया, प्रतिमा ले ली, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का श्रद्धा नहीं है, और भाई साहब 7 प्रतिमा धारी है। क्यों चुल्लन महाराज जी? दोनों अज्ञानी है, देने वाले और लेने वाले, और माने बैठे धर्म। वे कह रहे कि हमने इसको क्या मार्ग पे लगा दिया, और ये कह रहा भगवान हमें प्रतिमा दे दी। दोनों ही मूर्ख हैं।
लेने देने की कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं है। सच्चा ज्ञान करो भगवान। प्रतिमा बहुत लेते हैं क्या? हाँ, मैं भी फंस गया था चक्कर में। क्या छल्लक महाराज जी आश्रम में आने से पहले मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ आ जाओ, इस पटिए पे जाके बैठ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। समझ में आया भैया? नाम नहीं लेता हूँ, सरोमती है, संत सरोमती। समझ में आया भैया? हाँ, 89 की बात है, 89 की बात है, 89 की नहीं 87 की बात है, 87 की बात है, उस समय की बात है। तो कहते 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 7 प्रतिमा वाले बहुत, 7 प्रतिमा वाले बहुत है। क्या 7वीं प्रतिमा का नाम क्या है? ब्रह्मचर्य प्रतिमा। क्या भाई साहब, अपने ब्रह्म स्वरूप की आत्मा का ज्ञान है नहीं है, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली भगवान। 7वीं प्रतिमा वाले बहुत मिल जाएंगे ब्रह्मचारी। क्या भगवान समझ में आए? सब एक आया था छल्लक महाराज जी, जब मैं आश्रम भोपाल में रहता था, एक आया था व्यक्ति मेरे पास कि अनिल जी मुझे जो ब्रह्मचर्य लेना है आप दे दो। मैंने कहा मैं खुद ब्रह्मचारी नहीं हूं तो मैं कहां से ब्रह्मचर्य दे दूं यार, गलत दुकान पे आ गए। तो क्या करें, हमारे पिताजी हमारी शादी करने के लिए पीछे पड़े हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि ब्रह्मचर्य ले लूं। हैं ऐसे बोलता था मेरे से। मैंने की तुम्हारी उम्र कितनी है शरीर की? अभी 28 साल है। तो पिताजी से बोलो कि अभी मैं 2-3 साल और जरा स्वाध्याय कर लूं, फिर ब्रह्मचर्य, फिर आगे जो है शादी करेंगे। छल्लक महाराज जी मैंने उसको ऐसे समझाने की कोशिश की तो बोले हमारी ब्रह्मचारिणी बहन है, उनने ब्रह्मचर्य लिया है, 7 प्रतिमा है। तो हमने कि अच्छा वो क्या करती है ये बताओ? कि वे एक भी सीरियल टीवी का छोड़ती नहीं है। वे क्या करती हैं? टीवी का एक भी सीरियल वे छोड़ती नहीं है। ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी है वे, 7वीं प्रतिमाधारी। देखा तो तुम्हें ऐसा ही ब्रह्मचर्य चाहिए क्या? तुम उसी का नाम ब्रह्मचर्य समझती हो क्या? हैं? अध्ययन करो, स्वाध्याय करो भगवान। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना जो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप आगम में दिया गया है वो है सम्यक दृष्टि जीवों के लिए है, होता ही नहीं है। पहले दर्शन प्रतिमा। आप जबरदस्ती 7वीं प्रतिमा लेके बैठे हो, तुम्हारी अज्ञानता की निशानी है वो। सही बात है, पहली प्रतिमा भाई नहीं। पहले सम्यक दर्शन करो, मैं चेतन स्वरूप की भगवान आत्मा हूँ, शरीर राग से भिन्न हूँ। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना कोई प्रतिमा होती नहीं है भगवान। एक भी प्रतिमा आपकी पलेगी नहीं। समझ रहे आप? बताओ कहां से होंगे? सम्यक दर्शन का ही पता नहीं है तो प्रतिमा कहां से होंगे? और बाहरी क्रियाएं भी उनकी इस प्रकार की नहीं देखेंगे आप। हाँ तो कहते 5 प्रतिमा, 6 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 7 प्रतिमा वाले बहुत हैं। किसकी प्रतिमा बापू? अभी सम्यक दर्शन क्या चीज है उसे खबर भी नहीं है। आत्म दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। अपने आत्मा का दर्शन करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। पढ़ते नहीं हो आप? 6 में स्पष्ट लिखा है ना, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जाने पनोसु सम्यक ज्ञान कला है। क्या भगवान? ये भगवान ने कहा है
अपने आत्मा की रुचि जागृत करो। मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ प्रभु, मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र रे। राग का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, पर द्रव मेरा बिल्कुल भी नहीं है। पर द्रव तो मेरा नहीं है और पर द्रव के प्रति होने वाले राग का एक कण भी मेरा नहीं है। मैं तो एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव हूँ यथार्थ से। ऐसा सच्चा श्रद्धान और ज्ञान जिसकी पर्याय में होता है वह सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसके बाद सम्यक चारित्र की बात आती है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। फिर आगे चारित्र की बात। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। अपनी वर्तमान पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना, उसका नाम ब्रह्मचारी है। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में चरण करना, आनंद लूटना, पर्याय का धर्म अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम ब्रह्मचारी है। भगवान शरीर की क्रिया स्त्री का भोग नहीं करना हुआ कोई ब्रह्मचारी नहीं है, वह तो सुख परिणाम है। भगवान इसीलिए पद्मनंदी पंचविंशतिकाय में पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं सभी ब्रह्मचारियों मुझे क्षमा करना। क्या वे कहते हैं? सभी ब्रह्मचारियों मुझे क्षमा करना। जो शरीर से अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं वे सब हमें क्षमा करें, क्योंकि शरीर से स्त्री आदि का सेवन करना हुआ कोई ब्रह्मचर्य नहीं है। अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि ब्रह्मचर्य स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में चरण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ये कहते हैं हम तो क्या करें? पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं, एक ब्रह्मचर्य नाम का पुस्तक है ना, उसमें है ना, उसमें उस अधिकार आता है ना, पद्मनंदी पंचविंशतिकाय का अधिकार पढ़ ले लो, ब्रह्मचर्य अधिकार है नहीं, उसमें दिया है, ये बात लिखी है। तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो यही है, मैं तो मोक्ष मार्गी जीव हूं, इसीलिए यही बात करूंगा। अपने ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। कहते हैं सम्यक दर्शन क्या चीज है उसे खबर भी नहीं है। प्रकट हुए बिना सम्यक दर्शन की प्रतिमा भी नहीं होती है, पहली प्रतिमा भी नहीं होती। उसे व्रत की प्रतिमा और अनेक प्रकार की सबको खोटा है, तब यह एक ही सच्चा। भाई यह तो केवली ने कहा हुआ, यह एक ही सच्चा है। सर्वदेव परमात्मा के द्वारा कही हुई बातें ही वास्तव में सच्ची है। यह तो सर्वक भगवान वीतराग ने यह कहा हुआ है, यह एक ही सच्चा है। इस प्रकार यह चर्चा यहाँ अपनी कलश के माध्यम से यहाँ चल रही है। अपनी पर्याय में होने वाले समस्त पराश्रित रूपी दुखों की रूपी पर्याय का अभाव कैसे होता है, तो कहते अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से पर्याय में होने वाले समस्त रागादिक परिणाम पराश्रित रूपी परिणामों का नाश होता है। यही हमारा कर्तव्य है, वस्तु स्वरूप को जानकर अपनी पर्याय को निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण कराना। भाई साहब, उसके द्वारा सारे पराश्रित दुखों का अभाव हो जाता है। यह भगवान ने कही हुई बातें हैं, इसे अपने जीवन में उतारना, यही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है और यही सुखी होने का मार्ग है। चर्चा शेष कल करेंगे अपन। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है।
वंदना सतबार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो ध्वजांग जनवाणी माता की जय।